नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके खदोखाल मुगलई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी इसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वो बेअतनाई बरतता। आखिर इसकी आंख एक शोखो शंग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसका अल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहां तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और इसकी ममनून व मुतशक्कर होगी कि इसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा टांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। इसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल इसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो इसके अब्रों के अश्कार पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना यह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने इससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर 12 वर्ष साबित ना हुई। उसने यहां तक सोचा कि इसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर इसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। इसकी वालदा ने इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। उस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट धर्म था। जवाब में यह कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। इसके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कहना है कहो, फौरन कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। इसका बाप गरजा, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियां इफ्तिखारुद्दीन की लड़की। जी हां, इसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। इसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। यह सिलसिला कैसे हो गया इसकी समझ में नहीं आता था। कहीं इसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था इसका जवाब इसके वालिद को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क कर पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना है? इससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इसने मुझे तुम्हें दरखू अताना समझा। जी हां, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मां से कहता हूं कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान,
ऐसा ना कीजिएगा, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप उन लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, यह पता न लगने दीजिए कि इसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेतनाई का इजहार कर चुकी है। इसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतालिक सोचूंगा, ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी अपने बेटी की शादी के अखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटता तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आती। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहता। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने अस्पताजी से उतरकर बाग की एक रोश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर इस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। उसकी तरफ बढ़ा, अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर इसने इस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन इसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर इसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जोड़े में अड़स ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, इसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम उस तकरीब पर अपनी अनारकली के एक झलक भी नहीं देख पाया था। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा इसकी आगोश में होगी। वो उसके लिए इतना प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। इसका यह फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। इसके आंसू शबनम के कतरों की मानिद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिससे इसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को जब हुजलाए अरूसी में दाखिल कर दिया गया, सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठड़ी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मुसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात ना कर सका। इसको ऐसा महसूस होता था कि इसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर इसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और इसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही इसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन इसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचकारा गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां इसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं।